इंतजामिया की तरफ से कुछ भी नहीं है इधर, हम आप अपना कर रहे हैं। सफाई के हवाले से इधर भाई कोई भी सफाई नहीं करता, हम अपनी सफाई आप करते हैं। इन मवेशियों के जो रेट हैं बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। जो ज़मींदार हज़रात हैं, मवेशी मालकान हैं, उनके जहन अभी ऊपर हैं, उसका असर यह है कि यहाँ पे 100 में से 1% भी कोई इस वक्त गाहक नज़र नहीं आ रहा। अगर हम गोश्त का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये पर केजी गोश्त इस वक्त हमें पड़ेगा कुर्बानी के। महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी है। पिछली मरतबा हमारे गाड़ी आई थी हमारी 1 लाख में, इस मरतबा आई है तकरीबन 1.5 लाख 1,85,000 में। और ये जगह का किराया, ये शेड के किराए, इस वजह से महंगाई है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का लाइव स्टॉक जीडीपी में 14.63% डालता है, जबकि 80 लाख दही खानदानों की मईशत का इन्हिसार लाइव स्टॉक पर है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लाइव स्टॉक के शुबे का कुल हुजम 6,000 अरब रुपए के करीब है। इसी तरह लाइव स्टॉक ज़री शुबे की वैल्यू एडिशन का 60% से ज्यादा हिस्सा फराहम करता है। पाकिस्तान में लाइव स्टॉक की मौजूदा अहलियत के बारे में किए गए एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक मुल्क में 5 करोड़ 75 लाख गाय, 4 करोड़ 63 लाख भैंसें, 8 करोड़ 70 लाख बकरियां और 3 करोड़ 27 लाख भेड़ें, 12 लाख से ज्यादा ऊंट, 59 लाख गधे, 4 लाख घोड़े और 2 लाख खच्चर मौजूद हैं। लाइव स्टॉक से हासिल होने वाले गोश्त और दूध की बरामदात मुल्क की मजमूई बरामदात का 8.5% है। अगर मुल्क में दूध की पैदावार को देखा जाए तो गुज़िश्ता बरस की रिकॉर्ड पैदावार में 3.24% इजाफा हुआ है। ये पैदावार 6 करोड़ 78 लाख टन से बढ़कर 7 करोड़ टन तक पहुंच चुकी है। लाइव स्टॉक के ताज़ा सर्वे के मुताबिक 4 करोड़ 19 लाख टन दूध भैंसों से हासिल किया गया, 2 करोड़ 61 लाख टन दूध गायों से हासिल हुआ, 11 लाख टन दूध बकरियों से हासिल किया गया, 9 लाख 60 हजार टन दूध ऊँटों से, जबकि 42,000 टन भेड़ों से हासिल किया गया। अगर हुकूमत पाकिस्तान कैटल मार्केट को एक सनत का दर्जा देकर इसमें सरमायाकारी करे और निजी शोबे को मराहत दे तो ये इंडस्ट्री पाकिस्तान के कर्जों के बहरान को खत्म करने और मुल्की नौजवानों के लिए लाखों नए रोजगार पैदा करने का सबसे तेज रफ्तार जरिया बन सकता है। पाकिस्तान अगर अपने लाइफ स्टॉक को बेहतर करता है, जदीद सहूलियात देता है, फार्मिंग होती है, बेहतर अद्वियात दी जाती हैं जो है किसान को, तो ये 30 से 40 अरब डॉलर की मैशत है कि आप गोश्त बेच सकते हैं, आप बेहतर दूध का हमारा जो बरामदात हैं या दूध से बनी जो चीज़ें हैं उनकी जो बरामदात है वो बेहतर हो सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ना सिर्फ इसको एक मुकम्मल सनत का दर्जा देना चाहिए, बल्कि जो इनके मसाइल हैं वो उनको देखा जाए। जिस तरह पंजाब में एक बेहतर कंपनी सामने आई हैं और एक तरह से उन्होंने बेहतर सहूलियात दी हैं और जिससे व्यापारी के लिए सहूलियात भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ भी है, ये हर जगह देना चाहिए। और ख़ास तौर पर कैपिटल में, इस्लामाबाद में, जहाँ पर लोग दूर दूर से अपने मवेशी लेके आ रहे हैं, उनके ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में लोग गायें, भैंसें, बकरियां पैदा करते हैं और इसी से ही फिर आप देखें कुछ लोग पोल्ट्री के साथ भी जुड़े होते हैं, लेकिन फिर दूध, मक्खन, और ये एक पूरा कारोबार है, इंडस्ट्री है जिसको हुकूमत को रेगुलेट करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट किसी हद तक अनाउंसमेंट करती है इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं, दूर दराज के इलाके हैं जो थल के हैं, जिस तरह चौबारा है, थल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या रेगिस्तानी इलाके हैं जहाँ पर ये छोटी जो लाइव स्टॉक है, गाय भैंसें हैं, बकरियां हैं या भेड़ें वगैरह हैं, ये लोग वहाँ पर पालते हैं। दुम्बे या पश्तून बेल्ट देख लें या सराकी बेल्ट देखें या फिर सिंध, अंदरून सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, तो लोग इनको रखते हैं। फिर जो एग्रीकल्चर है वो भी सारी इसी से, ये लाजिम व मलजूम हैं, दो चीज़ें।
अगर लाइव स्टॉक की मुल्की मार्केट में खपत और इससे हासिल होने वाले ज़र मुबादला के साथ साथ हुकूमत को हासिल होने वाले रेवेन्यू और इसके हुजम का अंदाजा लगाना मकसूद हो तो सिर्फ चंद दिन तक होने वाली खरीदो फरोख्त के आदाद शुमार को मुलाहिजा किया जा सकता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट सिर्फ ईद उल अजहा के सीजन में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त, किसाइयों के मुआवजे, ट्रांसपोर्टेशन, चारे और आराइशी सामान की सनत को मिलाकर इस मार्केट का मालियाती हुजम 840 से 850 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान की कैटल मार्केट तकरीबन 8 मिलियन से ज्यादा दही खानदानों को रोजगार फराहम करती है, जो अपनी मजमूई आमदन का 35 से 40% हिस्सा माल मवेशी से हासिल करते हैं। गुज़िश्ता साल के तखमीने के मुताबिक ईद कुर्बान पर 68 लाख जानवर कुर्बान हुए और रवां बरस माहिरीन का अंदाजा है कि कुर्बानी के जानवरों की तादाद 70 लाख से बढ़ जाएगी। कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त का हिस्सा 670 अरब रुपए से जायद, कसाबों की उजरत तकरीबन 100 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट 15 अरब रुपए, जो कि रवां बरस दुगनी हो जाएगी क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफे ने ट्रांसपोर्ट के किरायों में नुमायां इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस ईद उल अजहा के 3 रोज़ा त्यौहार के दौरान 68 लाख से ज्यादा जानवर, जिनमें बकरे, भेड़ें, गाय और ऊंट शामिल थे, कुर्बान किए गए, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 531 अरब रुपए 1.9 अरब डॉलर रही। ये अंदाजे पाकिस्तानी टेनर्स चमड़ा साज सनत की जानिब से जारी किए गए। ईद उल अजहा इस्लामी कैलेंडर के 2 अहम तरीन त्यौहारों में से एक है। मुसलमान इस मौके पर जानवर कुर्बान करते हैं और गोश्त अहले खाना, दोस्तों और गरीबों में तकसीम करते हैं। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के इब्तदाई आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में 26 लाख गाय, 30 लाख बकरे, 3,50,000 भेड़ें, 1,50,000 भैंसें, 87,000 ऊँट कुर्बान किए गए। ये आदाद शुमार टेनर्स को मौसूल होने वाली खालों की बुनियाद पर मुरतब किए गए। टेनर्स खालें खरीद कर चमड़े की मसनूआत तैयार करते हैं और इस साल उन्होंने दलालों और व्यापारियों को तकरीबन 7 अरब रुपए अदा किए। आदाद शुमार के मुताबिक कुर्बानी के जानवरों की औसत कीमत गुज़िश्ता साल के 376 अरब रुपए के मुकाबले में तकरीबन 40% बढ़कर 531 अरब रुपए तक पहुंच गई। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गायों की कुर्बानियों पर 390 अरब रुपए, बकरों पर 150 अरब रुपए, भेड़ों पर 12 अरब रुपए, ऊँटों पर 19 अरब रुपए खर्च हुए। मुआशी सरगर्मियों के अलावा इस त्यौहार से दीनी मदारिस और फलाही इदारों को भी खाले जमा करके अतियात हासिल करने में मदद मिलती है। ताहम इन इदारों का कहना है कि हालिया बरसों में खालों की फरोख्त से उन्हें खातिर ख्वाह आमदन नहीं हो रही। पंजाब की कैटल मार्केट और इसके मालियाती हुजम के बारे में चेयरमैन पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी इब्राहिम तारिक शफी कहते हैं, पंजाब कैटल मार्केट का जो साइज़ जो है ना, उसका आप अंदाज़ा इससे लगा लें कि पिछले 1 साल में हमारा ये चौथा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है हम कैरी ऑन करें। एक लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल मार्केट हमने विद इन स्पैन ऑफ 8 मंथ्स बनाई, जहंग में बनाई, सेकेंड स्टेट ऑफ द आर्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, और दोनों FW ने प्रोजेक्ट किए और उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न जो मॉडल कैटल मार्केट की प्री रिक्विजिट्स हैं वो सब उसमें मौजूद हैं। नाउ वी आर डूइंग इन मोहम्मदपुर एंड भक्कर। फिर कैशलेस ट्रांजैक्शंस हमने ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं अमंग्स ऑल आर मेजर मार्केट्स। फिर उसके बाद जो हमारी जो अभी ये लास्ट वीक ई ऑक्शंस हुई हैं उसके अंदर इंक्लूडेड टैक्सेस जो है हमने 13 बिलियन रेज़ किया है। आज से 3 साल पहले हमारे पास टोटल 3 बिलियन था, आज हम 30 से 40 अरब रुपए से ज़्यादा की कंपनी है। तो ये ऑलमोस्ट 10x का जो राइज़ है, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन एनी ऑफ द सेक्शन 42 कंपनीज इन पंजाब। कुछ नहीं किया जा सकता कि क्योंकि ये सारी गल होंदी कस्टमर दे नाल। अगर कस्टमर होएगा तो खरीदारी भी अगे होएगी, साड़ी भी होएगी। क्योंकि गाहक पिछली बारी जिन्होंने एंड तो सस्ता मिला वो इस बार घर सोच के इस वास्ते बैठे ने कि पिछली बारी तो सानू सस्ता मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने खर्चा किया है वो इस बारी ये वेच के जाएंगे, ये घर लैके नहीं जाएंगे। वो कहने ने कि असा लैके आए हैं ना, इन्होंने पिछली बारी तरह फ्री नहीं देवांगे, इतने गोश्त घुटा देवांगे, फैक्ट्रियां घुटा देवांगे, फ्री नहीं दे के जावांगे। अगर मुल्की मवेशी मंडियों को कारपोरेट शक्ल दी जाए तो ये इंडस्ट्री सालाना 30 से 40 अरब डॉलर का अंदरूनी मुआशी हुजम इख्तियार कर सकती है, जिससे दही मईशत में इनकलाब आ जाएगा। माहिरीन का कहना है कि अभी ये मार्केट ज्यादातर गैर दस्तावेजी है। पेमेंट्स और बाकायदा रजिस्ट्रेशन से यह हुकूमत के लिए टैक्स रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकती है।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जानवरों की फरोख्त के हुजम को देखते हुए मुल्क भर की बड़ी मवेशी मंडियों में गो कैशलेस मुहिम शुरू की है, जिसके तहत QR कोड्स और मोबाइल वॉलेट्स के जरिए अरबों रुपए की डिजिटल ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं, ताकि खरीदारों और व्यापारियों को नकद रकम साथ रखने के खतरात से बचाया जाए। पाकिस्तान अलायंस फॉर नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स ने वक्तन फवक्तन लाइव स्टॉक की गैर कानूनी नकलो हमल पर पाबंदी आयद की है, ताकि पाकिस्तान के अंदर गोश्त की कीमतों को कंट्रोल में रखा जा सके और जानवरों की किल्लत न हो। गैर रस्मी रास्तों से अफगानिस्तान की तरफ होने वाली मवेशियों की स्मगलिंग, कस्टम्स ड्यूटी और कानूनी दस्तावेजात न होने की वजह से हुकूमत को इस तिजारत से टैक्स रेवेन्यू नहीं मिल पाता। गुज़िश्ता चंद बरसों में बॉर्डर पर बाड़ लगने और सख्त चेकिंग की वजह से गैर कानूनी सप्लाई चेन मुतासिर हुई है, जहां कुर्बानी के जानवरों की मार्केट पाकिस्तान की देही मईशत को अरबों रुपए का कैश फ्लो फ्राहम करती है। अगर मुल्क में मौजूद कैटल मार्केट की अहलियत और तरक्की के इम्कानात का जायजा लिया जाए तो जो आदाद शुमार सामने आते हैं उनके मुताबिक पंजाब, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैटल मार्केट है और उसका इस मार्केट में 50 से 55% और पंजाब को मुल्क की लाइव स्टॉक सेक्टर का पावर हाउस या मरकज समझा जाता है। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे और महकमा लाइव स्टॉक के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क के मजमूई मवेशियों में पंजाब का हिस्सा कुछ यूं है। मुल्क की कुल भैंसों की तादाद का 60 से 65% अकेले पंजाब में पाया जाता है। गाय बैलों की कुल तादाद का 48 से 50% पंजाब में है। छोटे जानवरों जैसे भेड़ बकरियों में 35 से 40% पंजाब में है। मुल्क की रोजमर्रा गोश्त और दूध की तलब का 60% से ज्यादा पंजाब पूरा करता है। अपनी सरखेज जमीन, चारे की वाफर मिकदार और बेहतरीन नहरी निजाम की वजह से पंजाब न सिर्फ अपनी मंडियों को संभालता है बल्कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की मंडियों को भी बड़े पैमाने पर जानवर फराहम करता है। पंजाब में लाइव स्टॉक 2014-15 पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनियों का क़याम अमल में लाया गया। स्टॉक की सूरत हाल और इसकी बेहतर मार्केटिंग से लेकर जदीद फार्मिंग तक हुकूमतों की तरफ से इक़दामात का आगाज हुआ। मुस्लिम लीग नून के साबिका दौरे हुकूमत में पंजाब भर में मवेशी मंडियों के रवायती और करप्ट निज़ाम को खत्म करने के लिए पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी कायम की गई और मंडियों के इंतजाम को कारपोरेट शक्ल दी गई। भत्ताखोरी पर काबू पाया गया और बड़ी मंडियों जैसे शाहपुर कांजरा, लाहौर में पीने के पानी, लाइटिंग और सफाई के निज़ाम को किसी हद तक बेहतर किया गया। बाद में इसी मॉडल को दीगर इज़ला में भी डिविजनल सतह पर कंपनियां बनाकर फैलाया गया। वर्ल्ड बैंक और बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन से पंजाब के जनूबी इज़ला, खुसूसन चौलिस्तान, बहावलपुर और सिंध के कुछ इलाकों को जानवरों की बीमारियों के हवाले से फ्री जोन बनाने जैसे इक़दामात किए गए। इन इलाकों में बड़े पैमाने पर जानवरों की मुफ्त वैक्सीनेशन मुहिम चलाई गई और जानवरों की आमदोरफ्त को मॉनिटर करने के लिए चेक पोस्टें बनाई गई, ताकि खलीजी ममालिक और चीन को गोश्त बरामद करने का रास्ता हमवार हो सके। शाहपुर कांजरा मॉडल कैटल मार्केट लाहौर ये पाकिस्तान की जदीद तरीन मॉडल मवेशी मंडियों में शुमार होती है, जो 74 एकड़ रकबे पर कायम है। यहाँ 25,000 बड़े जानवरों और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश मौजूद है। मंडी में जदीद करंतना मराकज़ और ताजरों के लिए सहूलियात भी फराहम की गई हैं। कराची की मवेशी मंडी ईद उल अजहा के दौरान यहाँ 7 लाख से ज्यादा जानवर लाए जाते हैं, जबकि सालाना तिजारती हुजम 150 अरब रुपए से ज्यादा बताया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, जिसे अमूमन कराची की मवेशी मंडी या मवेशी मंडी कहा जाता है, पाकिस्तान के शहर कराची के मज़ाफ़ात में नॉर्दर्न बाईपास पर वाक़े है। ये मंडी ईद उल अजहा से कबल कुर्बानी के लाखों जानवरों की खरीदो फरोख्त का मरकज बनती है और तकरीबन 1200 एकड़ रकबे पर फैली हुई है। कराची के लाखों खरीदार यहाँ बैल, गाय, बकरियां, ऊंट और दीगर मवेशियों की बेशुमार इकसाम, रंग, नस्लें और मुख्तलिफ साइज के जानवर खरीद सकते हैं। ये मंडी अरबों रुपए की तिजारत का मरकज बनती है, जहाँ आम जानवरों से लेकर इंतहाई कीमती और भारी वजन वाले जानवर भी फरोख्त होते हैं, जिनकी कीमत लाखों बल्कि बाज़ औकात करोड़ों रुपए तक पहुंच जाती है। इस्लामाबाद में आर्जी बल्दियाती मवेशी मंडियां, खुसूसन I-12 सेक्टर की बड़ी मंडी ईद उल अजहा से कबल करोड़ों रुपए की नीलामियों और तिजारत का मरकज बनती है। हमारी 6 मंडियां हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर। इसका ऑक्शन होता है म्यूनिसिपल मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद करती है। पिछले साल की निस्बत 120% जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें इजाफा हुआ है हमारी मंडियों की ऑक्शन के अंदर। तो सरकार के पास जो है उसके थ्रू जो ज़रिए मुबादला है वो काफ़ी ज़्यादा आया है। उसका फ़र्क ये पड़ता है कि जो हमारी मंडी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट होती है सरकार की तरफ से, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हम उसको ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से कर सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि रेट्स और टैक्सेस के ऊपर, तो हमारे जो मंडी के जानवरों के लाने के रेट्स हैं वो फिक्स्ड रेट्स हैं, वो अक्रॉस द बोर्ड हम इंश्योर कर रहे हैं। अगर कोई हमें वायलेशन मिलती है, कहीं पर पर्ची प्रोवाइड नहीं की जाती
कहीं पे जो है रेट ज़्यादा कोट किया जाता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और हमने अभी तक अरेस्ट भी किए हुए हैं इसके ऊपर। अभी तक हमारी अक्रॉस 6 मंडी से इन्फोर्समेंट चूँकि हमारी अच्छी रही तो हमारे पास इतने ज़्यादा केसेस आए नहीं हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक 4 से 5 हमने बंदे गिरफ्तार किए हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर, और उनके ऊपर जो है भारी जुर्माने आयद किए हैं ताकि ये जो वायलेशंस हैं वो रिपीट ना हो। और उसका फ़र्क ये पड़ा है कि उसके बाद हमें वायलेशंस मिली नहीं है। हमारी डिजिटल रिसीट्स हैं, डिजिटल रिसीट्स प्रोवाइड की जा रही हैं, जहाँ पे आपके पास टेंटेज अवेलेबल नहीं है, ग्राहकों के पास जो व्यापारी हैं उनके पास टेंटेज अवेलेबल नहीं है, उनको पैसों पर टेंटेज प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन जो फी जानवर जो रुपया चार्ज किया जा रहा है उसकी हम डिजिटल रसीद दे रहे हैं। तो वो अक्रॉस द बोर्ड किसी मंडी में भी जाए इस्लामाबाद में वो सिमिलर आपको नजर आएगी। कहीं भी वायलेशन मिलती है हमें इतला की जाती है, हम उसके ऊपर फौरी तौर पे उसी दिन घंटों के अंदर कार्रवाई करते हैं। तो नए तौर पर जो I-12 की मंडी है, ये इस्लामाबाद की, इसको आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी कैटल मार्केट है, जो आर्जी मार्केट है, सिर्फ ईद के लिए लगाई जाती है। तो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, वो बहुत अच्छा माल यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन अभी तक हमारे उनके साथ जो बात हुई है उनका कहना यही है कि माहौल ठीक है इस दफ़ा, पहले की तरह ये नहीं है कि कुछ अफ़गानी जो थे या दीगर जो लोग थे जो यहाँ से माल स्मगलिंग करते थे या यहाँ से ले जाते थे, उनकी वजह से कीमतें ऊपर नीचे हो जाती थी, इनको नुकसान होता था, वो मामला नहीं है। लेकिन एक मामला जो इनके लिए जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि अभी इनको अपने जानवरों के लिए पानी नहीं मिल रहा। हालांकि जब वो पर्ची लेते हैं और उसमें जो ये फ़ीस पे करते हैं उसमें पानी बहम पहुँचाना कमेटी का मामला होता है, लेकिन इनको पानी नहीं मिल रहा। और ज़ाहिर है इस गर्मी में अगर जानवर को पानी नहीं मिलेगा वो बीमार भी हो सकता है, उसका वज़न कम हो सकता है, जो कि व्यापारी के लिए एक नुकसान है। इसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं यहाँ पर, वो ये है कि इन लोगों ने मेहनत करके, सारा साल मेहनत करके ये अपना माल तैयार करते हैं और इस तरह की जो मार्केट्स हैं वहाँ लेके आते हैं, और अभी तक इनके यहाँ जो ख़रीदारी है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। मैंने जिन लोगों से बात की है, जितने लोगों से भी बात की है, जितने व्यापारियों से बात की है, उनका यही कहना है कि अभी तक उनको 10-12 दिन हो गए यहाँ आए हुए, 1 या 2 ग्राहक आया है। लोग आते हैं, वो रेट पूछते हैं, चले जाते हैं। और इसमें एक और चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि इस मरतबा जो रेट्स हैं वो थोड़े बुलंद हैं। उसकी वजह ये है कि इन लोगों ने तकरीबन डबल किराया पे किया है, जो ट्रांसपोर्टेशन जो रेंट है जो इन लोगों ने जो पे किया है पिछले साल की निस्बत। अगर पिछले साल ये 60,000 रुपये में एक ट्रक लेकर आए थे, तो इस दफ़ा वो ही इनको 1,20,000, 1,30,000 या 1 लाख तक ये पे कर रहे हैं। और इन्हें ये भी खदशा है कि जिस किस्म के माशी हालात हैं लोगों के और जो सूरत हाल है महंगाई की, तो पॉसिबल है कि इनको इनका जो माल है वो उस तरह की इनको मुनाफा ना दे सके जैसा ये मुनाफा लेते आए हैं या जिस तवक्को के साथ ये यहाँ आए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खुसूसी मंडियां कायम की गई हैं। जहां आम शहरियों को सहूलियात फराहम की गई हैं, वहां व्यापारियों को भी बहुत सी शिकायत हैं। बड़ी ईद की आमद में अब चंद ही रोज़ बाकी रह चुके हैं। हम इस वक्त सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर कुर्बानी के जानवरों का कितना रेट है। जिस मुकाम पर मौजूद है यहाँ पर ये जो आप कुर्बानी के बैल देख रहे हैं, ये कम से कम भी 4 से 5 मन गोश्त वाला ये कुर्बानी का बैल है। और इसकी व्यापारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसके हम कम से कम 4 लाख रुपए मांग रहे हैं गाहक से, लेकिन अभी तक कोई अच्छा गाहक इनको यहाँ पर नहीं मिला। बिल्कुल शहर कसूर में जो लगाई गई आर्जी मवेशी मंडी है, वहाँ पर तमाम इकसाम के जानवर इस वक्त मार्केट में लाए जा चुके हैं। कहीं पर जो देह हकल जो सराई ऊँट हैं वो आ चुके हुए हैं और उस पर खूबसूरत नक्शो नगार बनाए गए हैं। हर किस्म को, हर किसी शख्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते नज़र आ रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानब से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल करने के दावे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, वो बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं रुझान टावर चौक मवेशी मंडी पर मौजूद हूँ। इस वक्त बन्नू से आए हुए जो खरीदार है वो काफ़ी तक उनको परेशानी और मुश्किलात का सामना है। अगर इंतजामिया की बात की जाए तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ईद कुर्बान के करीब आते ही वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक फोर्ट अब्बास में मवेशी मंडी का क़याम कर दिया गया है। मवेशी मंडी के इस इंतजाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लाइव स्टॉक जो महकमा उसकी तरफ से भी एक मेडिकल कैंप का इनकार किया गया है। और मंडी में अगर बात करें तो जो है खरीदो फरोख्त जो है आज के दिन भी मामूल पर रही है। दूसरी जानब गाहक जो है वो अपनी पसंद के जानवर की खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ है। रेलवे स्टेशन वाली मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ जो बैल, बकरे, छतरे यहाँ पर लाए जा रहे हैं। इस वक्त मवेशी मंडी में बहुत से खूबसूरत जानवर लाए गए हैं, जिसका जो कि मुख्तलिफ रेट जो है वो
वो लगाए जा रहे हैं। गाहक तो कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन शाम के वक्त यहाँ पर गाहक नज़र आते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल हुसैनी मवेशी मंडी में, जहाँ पर जो ज़िला ठट्ठा की सबसे बड़ी जो मवेशी मंडी है, जहाँ पर नायाब नस्ल के जो बैल बकरे वो नायाब नस्ल के जानवर जो हैं वो लाए गए हैं। जबकि इस तरह की काफ़ी जो मंडियाँ हैं वो ठट्ठा के मुख्तलिफ इलाकों में भी सज चुकी हैं। मैं इस वक्त गंज में कायम मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। मंडियों में व्यापारियों की जानिब से दुम्बे और बकरे फरोख्त के लिए लाए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से शहरी मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं और शहरियों की बड़ी तादाद ने इस वक्त मंडियों का रुख किया हुआ है। अमूमन जो हमारी शिकायत आती हैं वो सफाई और पानी के हवाले से आती हैं, जो कि पानी हम यहाँ पे मंडियों पे जानवरों के लिए और लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ भी कहीं भी अगर पानी की या बाकी वसाइल की ऊपर टाइमली या कॉन्ट्रैक्टर के एंड पे या किसी महकमे के एंड पे अगर शॉर्ट कमिंग आती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं और उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। महंगाई की वजह तो ਜਿਹੜੇ गरीब आवाम है ना उन्होंने को अपने को खाण जोगे नहीं है, तो ਜਿਹੜੇ जानवर जिन्हें घर पाले हुए वो तो कहते हैं कि साढ़े विक जान, फिर अगू ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ। पाकिस्तान में लाइव स्टॉक और कैटल मार्केट को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए पिछली चंद हुकूमतों ने अपने अपने एतबार में कई अहम मंसूबे शुरू किए, जिनमें से कुछ के मुस्बत नताइज बरामद हुए, जबकि कुछ ब्यूरोक्रेसी और तसलसल की कमी की वजह से अधूरे रह गए। अगर आप पंजाब की ओवरऑल देखें, पंजाब ये कहता है कि हमारा साइज़ 5800 अरब रुपए का है। उसकी कैटल मार्केट का उन्होंने नई शेप देने की कोशिश की है, जिसे लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी है, ये इतनी ज़्यादा इकानमी इसकी रजिस्टर्ड नहीं है, जिससे टैक्स कलेक्शन या ये रेगुलेट नहीं होती, जिससे ये इंडस्ट्री का दर्जा, जिस तरह आपने अच्छा सवाल किया कि इंडस्ट्री का दर्जा क्यों नहीं हासिल कर पाया, क्योंकि ओपन एंडेड है, जिससे लोग जो हैं उनका रुझान भी कम है और लोग एफपीआर को भी इस तरह की चीज़ें कम बताते हैं। और हर घर, छोटे घर के बड़े घर से, जहाँ पर भी गांव से किसी भी गांव से बंदे का ताल्लुक़ है, वहाँ जानवर आप देखते हैं और इन्हीं से इन्हसार जुड़ा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने दौर में दही मईशत पर खसूसी तवज्जो दी और वज़ीर-ए-आज़म लाइव स्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इस स्कीम के तहत छोटे किसानों को बछड़े पालने और उनका वजन बढ़ाने के लिए फी जानवर माली इमदाद दी गई, ताकि गोश्त की पैदावार बढ़े। किसान कार्ड का इजरा किया गया और इस कार्ड के जरिए किसानों को सस्ते चारे, वंडे और जानवरों की अद्वियात पर सब्सिडी दी गई। दही खवातीन के लिए लाइव स्टॉक प्रोग्राम, जिसके तहत गरीब दही खवातीन में मुफ्त या इंतहाई सस्ते दामों बकरियां और मुर्गियां तकसीम की गईं, ताकि गुर्बत का खात्मा किया जा सके। इसके अलावा खुसूसी तौर पर हलाल गोश्त की बरामदात को खलीजी ममालिक तक बढ़ाने के लिए साबका हुकूमतों ने हलाल गोश्त बरामद करने वाली निजी कंपनियों को खुसूसी मराहत और टैक्स छूट दी। इन इकदामात की बदौलत पाकिस्तान की चंद बड़ी कंपनियों ने जदीद और बैनुल-अक़वामी मियार के स्लाटर हाउसेस कायम किए। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान ने उर्दन, उज़्बेकिस्तान और मलेशिया जैसी नई मार्केटों तक रसाई हासिल की और मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को गोश्त की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। पाकिस्तान मीट जो है वो बाहर, यानी कि गोश्त बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे मुसलमान मालिक में अगर आप देखें यूएई पाकिस्तान का, बहरैन, ये बिलखसूस जो पोर्ट के साथ लगते हैं, पाकिस्तान इनको ट्रेड कर सकता है और कर भी रहा है। लेकिन ट्रेड क्योंकि ओवरऑल खित्ते की जो सूरत हाल है मिडल ईस्ट में, जिसे रुकी हुई है, अगरचे पाकिस्तानी नई कंपनीज़ आ रही हैं, इन्होंने एनओसी लिए हैं। और दूसरा अगर टंकी बिज़नेस कहें या लाइव स्टॉक जो है, पाकिस्तान चीन के साथ करना चाह रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने 2017 में एक एग्रीमेंट भी साइन किया था, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में ये सब कुछ हुआ और चीन की वजह से पाकिस्तान चाहता है कि इनकी ग्रोथ हो, इसके साथ बिज़नेस हो। $1 बिलियन तक पाकिस्तान चाहता है कि वो चीन के साथ ये लाइव स्टॉक का कारोबार कर सकता है, बिलखसूस गधे के गोश्त का कारोबार, जो कि जिसकी बड़ी डिमांड है चीन के लिए। और फिर दूसरे जो हिलाल जानवर हैं, जिसके साथ मैंने आपको बताया यूएई, कतर या दूसरे ममालिक हैं उनके साथ, तो ये एक ऐसा ट्रेड है जिसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में जो कि 15% से ज़्यादा है और पाकिस्तान के 70% घरानों के साथ जुड़ा हुआ है। और ओवरऑल अगर आप ईद उल ज़ुहा का, जो कि एक बहुत ही अहम पाकिस्तान में इस्लामिक रिचुअल है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ईद कुर्बान करता है या मुसलमान ममालिक करते हैं, ये भी पाकिस्तान का 1.2 बिलियन रुपीज़ का ट्रेड है एनुअल। सहूलियात का फुकदान। मुल्क की बेशतर मवेशी मंडियों, खास तौर पर मुस्तकिल या हफ्तावार मंडियों में
पीने के साफ पानी, जानवरों के लिए चारे, सायादार जगहों और बिजली का मुनासिब इंतजाम नहीं होता। चूँकि आज के दौर में कम्युनिकेशन बहुत अहम है और इन्होंने रब्ता करना अपने ख़ानदानों के साथ, ये दूसरे शहरों से आए हुए हैं या दीगर व्यापारियों से या मंडियों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए इन्होंने मोबाइल इस्तेमाल करना होता है। अब इनको जो खेमे दिए गए हैं उसमें लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है, सिर्फ राहदारियों पे लाइट लगाई गई है जो एक मजमूई तौर पर सारे इस हाल को या इस अहाते को रोशन करती है। लेकिन अगर ये अपने मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए ना इनको इजाज़त है, ना पर यहाँ पर कोई सॉकेट्स हैं, ना बंदोबस्त किया गया है और ना ही इन्हें ये इजाज़त है कि ये किसी तरीके से यहाँ से बिजली लेकर मोबाइल अपने चार्ज कर सकें। तो ये इनका एक इशू है, इसको भी हल किया जाना चाहिए। अगर आप इंतज़ामिया लाइट दे रही है, पैसे वसूल कर रही है सारी सहूलियात के, जिसमें ये लिखा हुआ है कि बिजली दी जाएगी, तो बिजली सिर्फ लाइट नहीं है, वो लाइट तो एक बड़ा बल्ब आपने लगा दिया है, उससे तो जाहिर है फ़ायदा है उसका भी, अंधेरा नहीं है। लेकिन जो इनको ज़रूरत है बिजली की, इनको फ़ोन चार्ज करने हैं या दीगर जो इनके अप्लाइंसेस हैं, अगर वो ये इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। ये बिल्कुल अभी ठेकेदार के ज़िम्मे लगाते हैं ताकि ये भी सहूलत इनको मुहैया की जा सके, क्योंकि ये पहले हमारे नॉलेज में नहीं आई है आवाम की। लाइट की फैसिलिटी तो है, पोल लाइट है, क्योंकि जनरेटर्स हैं, तो ये भी ठेकेदार के ज़िम्मे लगा देते हैं, ये भी हो जाता है। सफाई की अबतर सूरत हाल। मंडियों में गोबर और फजले के अखराज का कोई जदीद निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से बारिशों के दिनों में ये मंडियां दलदल और बीमारियों का गढ़ बन जाती हैं। मंडी के अंदर आपने मेरे देखे होंगे स्टॉल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे सारे डिपार्टमेंट्स, हमारे मजिस्ट्रेट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा म्यूनिसिपल कमीशन कमेटी के, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, यहाँ पे सैनिटेशन के बंदे मौजूद हैं, CDA के, पुलिस हमारे यहाँ पे मौजूद होती है। अमूमन जो हमारी शिकायत आती हैं वो सफाई और पानी के हवाले से आती है, जो कि पानी हम यहाँ पे मंडियों में जानवरों के लिए और लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ भी कहीं भी अगर पानी की या बाकी वसाइल की ऊपर टाइमली या कॉन्ट्रैक्टर के एंड पे या किसी महकमे के एंड पे अगर शॉर्ट कमिंग आती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं और उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिशन जो है वो हो रहा है, जो आपकी एक तबका है जो कि पहले छोटे जानवर में वो करता था, कुर्बानी करता था, वो अब बड़े जानवर की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो शायद इतना फर्क ना पड़ा हो कि नंबर ऑफ कुर्बानियां करने वालों में से, बट कुर्बानी की जो टाइप्स हैं इसमें फर्क जरूर आ रहा है। मिडलमैन, आड़ती का इस्तेहसाल, किसान को कम मुनाफा। असल कहानी या मालदार जो साल भर जानवर पालता है उसे अक्सर मंडी तक बराह रास्त रसाई नहीं मिलती। बीच के आड़ती या मिडलमैन सस्ते दामों जानवर खरीद कर मंडियों में महंगे दामों बेचते हैं, जिससे मुनाफे का बड़ा हिस्सा किसान की बजाय कमीशन एजेंट के जेब में चला जाता है। गैर मुनज़्ज़म टैक्सेस और भत्ताखोरी, भारी पर्चियां और फीसें। मंडी के ठेकेदारों की तरफ से जानवरों के दाखिले और फरोख्त पर भारी और गैर कानूनी फीसें, पर्चियां वसूल की जाती हैं। रास्ते की रिश्वत, दही इलाकों से बड़े शहरों जैसे कराची, लाहौर, रावलपिंडी की तरफ जानवर लाने वाले ट्रक ड्राइवर्स को मुख्तलिफ हाईवेज और चेक पोस्टों पर गैर कानूनी तौर पर तंग किया जाता है और रिश्वत वसूल की जाती है, जिससे जानवर की हतमी कीमत बढ़ जाती है। एक व्यापारी आ रहा है, उससे पैसे पहले वसूल कर लिए जाते हैं, उसको पर्ची बाद में दी जाती है। जब वो पर्ची देखता है, वो पैसे दे चुका है, अदायगी कर चुका है, बाद में वो पर्ची देखता है, पर्ची पर जो है जो उसने पैसे दिए हैं वो नहीं, उससे कम है, फी जानवर 2000 रुपया कम उस पर लिखा हुआ है, तो वहाँ वो एहतियाज करता है। उसको कहा जाता है कि जी आपको हम दोबारा जो पर्ची दे देंगे या हम आपको ये लिख देंगे कि ये पैसे किस चीज़ के लिए लिए गए, लेकिन वो कोई ना लिख के दे रहा है। वो एक सीधी सीधी करप्शन है जो यहाँ पर हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर जिस मंडी में हम बैठे हैं, अगर यहाँ पर 1 लाख जानवर है तो कम से कम 2 करोड़ रुपया तो इससे कमा लिया गया है। और ये लाखों जानवर यहाँ मौजूद हैं और जिस तरह यहाँ पर 6 मंडियाँ लगी हैं इस्लामाबाद में, तो शायद कई मिलियन जानवर होंगे और उसके हिसाब से अगर फ़ी जानवर 2000 रुपया लिया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये धोखा है, करप्शन है। ये व्यापारी के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने मुल्क की कैटल मार्केट को, अपने लाइव स्टॉक को हम प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के भाम या इस तरह के खांचे ये नहीं होने चाहिए, जिससे व्यापारी जो है या वो जो किसान है जो जानवर पालता है उसको नुकसान पहुँचे और उसके एतमाद में को ठेस पहुँचे। गड्डी 1,10,000 च आनी सी, 1,40,000 च गड्डी लथी। मोटरवे तो लैन ते जाए जिहड़ा ना थल्ले उतार दिता ने, उस वजह नाल सफ़र ज़्यादा पिया। कच्चे रस्ते, पिंडां, छोटियां कलोनियां इन्हां दे विचों गुजरे ने। पर्ची 6000 दी कटदे ने, लेकिन पर्ची ते 4000 रुपया लिखिया होया है, उतला 2000 नहीं लिखते।
यानी कि पुछण दे बजाय कहंदे कि गड्डी नूं 2000 रुपया लाया है, डंगर नूं 4000 है, गड्डी दा 2000 है, टोटल 6000 लै रहा है। अगर मुतालबा करने आए वो आखदे कि गड्डी दा 2000 नाले उंज पर्ची जड़ी कट्टी ने उस ते 4000 लिखिया ने, 2000 6000 लिया ने ना 2000 नहीं लिखिया ने, एक जानवर दा 6000 है, पर्ची ते 4000 लिखिया ने। पिछली वारी पैंदा सी 9000 विच डंगर नूं खर्चा हुंदा सी, इस वारी 26-27 रुपया खर्चा आ रहा। जो मोटरवे तो ला दिता ने 30,000 रुपया उत्ते पै गया। जे अगर मोटरवे ते चलन देंदे 1,10,000 रुपया गड्डी का किराया सी, 1,40,000 रुपया इत्थे गड्डी मंडी च वड़ी है। उस तो अगे फिर उन्होंने 6,000 रुपया डंगर का लाया है। उस वजह नाल 26-27,000 रुपया एक डंगर नूं खर्चा आ गया है। 15 तारीख को मैं बकरे लेकर 74 बकरे लेकर कच्चा पक्का कच्चा मोड़ I-12 इस्लामाबाद ऑफिस पहुंचा, ठेकेदार के ऑफिस पहुंचा। तो ठेकेदारों ने हमारे जो गवर्नमेंट का टैक्स था वो बकर का एक फ़ी बकरे का 3,000 रुपये था, 3,000 था, लेकिन हमें पता नहीं था कि 4,000 है या 3,000 है। तो उन्होंने हमसे 4,000 के हिसाब से पैसे ले लिए। जब उन्होंने हमें रसीदें दी तो रसीदें हमने पढ़ी तो हमने देखा कि भाई ये तो टैक्स तो है 3,000, आपने हमने 4,000 के हिसाब से क्यों वसूल किया है। वो इधर उन्होंने कहा कि हम जो मुंशी बैठे थे कि हमने वो जी इधर नोट कर दिए हैं तो कुछ ये होगा तो वो होगा, कुछ भी नहीं होगा जी, ये हमारा को ज़मीन का है। मैंने उनको कहा कि भाई ये 3,000 रुपया पानी, बिजली, सिक्योरिटी और ज़मीन और हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ है व्यापारियों का, ये सब कुछ आपके ज़िम्मे है, ठीक है ना। तो हमारी बात इन्होंने ना सुनी। की फ़र्क महसूस हो रहा है कि महंगाई की वजह तो ਜਿਹੜੇ गरीब आवाम है ना उन्होंने को अपने को खाण जोगे नहीं है, तो ਜਿਹੜੇ जानवर जिन्हें घर पाले हुए वो तो कहते हैं कि साढ़े विक जान, फिर अगू ਜਿਹੜੇ लैन वाले वो कहते सानू सस्ता मिल जाए। इस बारी खर्चा बहुत आता पाया जानवर तो तकरीबन गड्डी का खर्चा पा तो मंडी का पा तो तकरीबन 35 तो 40,000 रुपया खर्चा आ रहा है खाली गड्डी जानवर एक। पिछली बारी सानू आया सी 22,000 रुपया, ऐकी पर्ची डबल 6,000 रुपया साढ़े को पर्ची ली है। 1,25,000 रुपया गड्डी का किराया दिता है तो 14,000 रुपया चलान असी मोटरवे का भरते हैं। पिछली बारी असी दी सी 70-75,000 से गड्डी आई सी। लोगों को सहूलत मिले तो 40% मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों को इंशाल्लाह अगले साल से फ़ायदा होगा। हमने एक फ़ीस कर दी है और खाली एग्ज़िट पे फ़ी होगी। AM न्यूज़ वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी। इन्होंने जो गैर कानूनी पैसे लिए थे ठेकेदार ने वो हमें लेके दिए वापस उनसे। जानवरों की बीमारियां और वैक्सीनेशन का फुकदान, बीमारियों का फैलाव। हाल ही में लंपी स्किन डिजीज और दीगर वायरल बीमारियों ने पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मंडियों में आने वाले जानवरों की स्क्रीनिंग या तिबी मुआयने का कोई बाकायदा सरकारी निज़ाम नहीं होता, जिससे एक बीमार जानवर मंडी में मौजूद सैकड़ों दीगर जानवरों को बीमार कर देता है। डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी की कमी, रवायती तरीकाकार। अगरचे हालिया बरसों में ऑनलाइन मवेशी मंडियों और ऐप्स का रुझान शुरू हुआ है, लेकिन अब भी 95% से ज़ायद कारोबार रवायती और नकद कैश की बुनियाद पर होता है। नकद रकम की वजह से मंडियों में चोरी, डकैती और जाली नोटों के फैलाव का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आने वाले साल में हमने जो लोगों की सहूलत के लिए यूनिफाइड फ़ी जो की है उसका ज़रूर देखेंगे, लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अभी और हमने ये 13 अरब रुपये ये अभी फ्राइडे को 3 दिन में इकट्ठा किया है, पिछले साल 15 अरब था। तो ये हमने रेवेन्यू बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ाया, लेकिन इस साल हमने फार्मर फोकस्ड जो किया है ना कि लोगों को सहूलत मिले, तो 40% मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों को इंशाल्लाह अगले साल से फ़ायदा होगा। हमने एक फ़ीस कर दी है और खाली एग्ज़िट पे फ़ी होगी। तो ये चीज़ें जो हमने की हैं ये लोगों को फ़ायदा होगा। 1,500 रुपया बड़े जानवर पे और 300 रुपया छोटे जानवर पे, ये अगले साल से सिस्टम में आ जाएगा। और डिजिटलाइजेशन भी होगी, कैशलेस ट्रांजैक्शंस की भी सहूलत होगी और टिकटिंग का जो फ़ीचर है वो लोगों को अवेलेबल होगा। तो ये जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट की है पिछले 3 साल में, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक फ़ीट है हमारी कंपनी का, मेरे बोर्ड मेंबर्स का, कि हमने लाहौर में, जंग में और अभी मोहम्मदपुर और भक्कर में हम काम कर रहे हैं। और हमने G2G काम किया है लाहौर और जंग में FWO के साथ, मोहम्मदपुर भक्कर में NLC के साथ, और अपना जो है ताकि इंटेग्रिटी भी रहे और क्वालिटी भी रहे और काम अच्छा हो।
पाकिस्तान में कैटल मार्केट की हकीकी सलाहियत से फायदा उठाने के लिए हुकूमत और निजी शुबे को मुश्तरका इकदाम करने की जरूरत है। जदीद मंडियों का क़याम, मंडियों को शहरों से बाहर मुंतकिल करके उन्हें कारपोरेट तर्ज पर तैयार किया जाए, जहां एसफॉल्ट के फर्श, जानवरों के लिए शेड्स और पानी की खुदकार सहूलियात हों। लाइव स्टॉक बैंकिंग और किसान कार्ड, किसानों को बराह रास्त बैंकों से मुंसलिक किया जाए ताकि मंडियों में कैशलेस डिजिटल लेन देन को फरोग मिल सके। मोबाइल वेटनरी क्लिनिक्स, हर बड़ी मंडी के गेट पर सरकारी वेटनरी डॉक्टर्स तैनात हों जो सिर्फ सेहतमंद जानवरों को ही अंदर आने की इजाजत दें। एक्सपोर्ट को फरोग, अगर मंडियों के निज़ाम को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बना दिया जाए तो पाकिस्तान खलीजी ममालिक GCC को हलाल गोश्त बरामद करके अरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। सऊदी अरब, UAE, कतर और ओमान जैसे ममालिक गोश्त की दरामद पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। पाकिस्तान सिर्फ 3 से 4 घंटे की हवाई मुसाफत पर ताज़ा गोश्त वहां पहुंचा सकता है। अगर पाकिस्तान अपनी गोश्त की प्रोडक्शन का मेयार बुलंद कर ले तो पाकिस्तान 5 से 10 अरब डॉलर का गोश्त बरामद कर सकता है। जब कैटल मार्केट बढ़ेगी तो इससे जुड़ी कई दीगर सनतें खुद ब खुद खरबों रुपए की इंडस्ट्री बन जाएंगी। कैटल मार्केट के फरोग से लेदर गारमेंट्स और फुटवेयर की एक्सपोर्ट दुगनी हो सकती है। जानवरों की हड्डियों से जेलेटिन और दीगर अद्वियाती मवाद बनता है जिसकी आलमी सतह पर शदीद मांग है। करोड़ों मवेशियों के फुजले, गोबर से बायोगैस और ऐसी बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद तैयार की जा सकती है जो केमिकल खादों पर पाकिस्तान का इन्हिसार और इम्पोर्ट बिल कम कर दे। चोलिस्तान, थरपाकर या पंजाब के मखसूस इजला को बीमारियों से पाक जोन्स करार दिया जाए जहां जानवरों की सख्त स्क्रीनिंग हो और किसी दूसरे इलाके के जानवर को वहां दाखिल ना होने दिया जाए। जब ये इलाके आलमी मेयार पर पूरा उतरेंगे तो पाकिस्तान के गोश्त पर लगी आलमी पाबंदियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। कारपोरेट फार्मिंग और किसानों को आसान कर्ज, पाकिस्तान में 90% से ज्यादा लाइव स्टॉक रवायती और छोटे पैमाने पर है जहां किसान सिर्फ 2 या 3 जानवर पालता है। मिडलमैन, आड़ती के किरदार का खात्मा और जदीद मंडियां, मौजूदा निजाम में मुनाफे का बड़ा हिस्सा बीच का आड़ती खा जाता है जिससे किसान गरीब का गरीब ही रहता है। मुल्क भर में मॉडर्न कैटल मार्केट्स बनाए जाएं जहां किसान बराह रास्त खरीदार या स्लॉटर हाउस को जानवर बेच सके। हुकूमत को चाहिए कि वो डिजिटल मवेशी मंडियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कानूनी और तकनीकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे ताकि नकद रकम की बजाय बैंक ट्रांसफर के जरिए कारोबार हो। इन तफसीलात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में लाइव स्टॉक का बहुत बड़ा पोटेंशियल है और इसके लिए जदीद निज़ाम बनाने की ज़रूरत है जो मुल्क को अरबों डॉलर का ज़र मुबादला फराहम कर सकता है और लाखों खानदानों को रोजगार मुहैया कर सकता है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने जब मौके पर मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर और ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को बताया कि दूर दराज से आए हुए व्यापारियों से फी जानवर 2000 रुपए ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं जबकि ठेकेदार की पर्ची की जारी करदा पर्ची पर 4000 रुपए लिखे गए हैं और हकीकत में उनसे फी जानवर 6000 रुपए वसूल किए गए हैं, तो इंतजामी अफसरान ने फौरी तौर पर उन व्यापारियों से वसूल की गई जायद रकम उन्हें वापस दिलवा दी। व्यापारियों ने हम न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। हम टीवी वालों का ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਕਾਲ ਕਰਤੇ ਨਿਕਲਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਮਰਾਂਦੇ ਨੇ। फिर ये कहते हैं जी कि जो गाहक जो व्यापारी लोग ने गलत है, व्यापारी लोग कि तू गलत हो गए, ये आप अगले नूं रस्ता देंदे गलत होने ते जो रूल के मुताबिक असूल के मुताबिक लैन ना, सानू भी पिछू पता चले कि साड़ी पिछू दूसरी गड्डी असीं काल करके कहांगे कि मंडी दे विच आओ। जिले असीं करनी करप्शन है, अगले नाल लड़ पे पिछले नाल लड़ पे, तो फिर सानू की बचेगा। AM न्यूज़ वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी। इन्होंने जो गैर कानूनी पैसे लिए थे ठेकेदार ने वो हमें लेके दिए वापस, उनसे जो कानून के दायरे में लिखे हुए थे, पर्ची लिखी हुई थी, हमने वही पैसे दिए हैं ठेकेदार को। जो गैर कानूनी पैसे उन्होंने लिए थे वो हमें M न्यूज़ वालों ने और AC साहब ने, इन दोनों ने हमें वापस लेके दिए। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, उसके बाद नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, एक गाड़ी की पर्ची मेरी उनके पास थी, वो पैसे उन्होंने मुझे नहीं दिए। जो 2 पर्चियाँ मुझे उन्होंने दी थी, मेरी 3 गाड़ी माल की आई, वो मैं कल उन्होंने दे दिए थे पैसे वापस, जो ज़्यादा पैसे लिए थे एक्स्ट्रा।